Good morning, students. Today we will discuss about some basic journal entry. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू स्टार्ट बिजनेस। सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो बिजनेस स्टार्ट करने पर की जाती है। एक बिजनेसमैन बिजनेस जो है कैश लगा के भी स्टार्ट कर सकता है और किसी तरह की कोई एसेट्स लगा के भी स्टार्ट कर सकता है। अगर बिजनेसमैन कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर एसेट्स लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद एंड पर्टिकुलर नेम ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पर कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और एसेट्स अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है। बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश और एसेट्स दोनों आती हैं, तो सो दैट रूल्स ऑफ रियल अकाउंट अप्लाइड। रियल अकाउंट का रूल है कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो इसमें एसेट्स और कैश दोनों आ रहे हैं, सो दैट कैश अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट भी आपका डेबिट होगा। एंड कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, यानी ओनर का रिप्रेजेंटेटिव कि ओनर जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल बिजनेसमैन ने लगाई है, वो गिवर है, इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसलिए आपकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, यानी गुड्स का मीनिंग क्या है। गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स और विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स वो वस्तुएं हैं जिन्हें बिजनेसमैन दोबारा बेचने के लिए खरीदता है। गुड्स आगे 5 भागों में बांटी जा सकती है। गुड्स अकाउंट 5 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज परचेज अकाउंट, सेकंड इन सेल्स अकाउंट, थर्ड इज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नेम रिटर्न आउटवर्ड, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, इसका दूसरा नेम रिटर्न इनवर्ड, एंड स्टॉक अकाउंट। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। इफ़ द नेम ऑफ परचेज और सेलर इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में परचेज और सेलर का नाम गिवन नहीं है तो इसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। सेकंड है, इफ़ द नेम ऑफ परचेज और सेलर इज गिवन अलोंग विद कैश देन इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में परचेज और सेलर का नाम गिवन है लेकिन साथ में कैश वर्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पर परचेज और सेलर का नाम इग्नोर किया जाता है, उसे कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट, इफ़ नेम ऑफ परचेज और सेलर इज गिवन बट नॉट मेंशन कैश और क्रेडिट देन इट इज़ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में परचेज और सेलर का नाम गिवन है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तब उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब जो है नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग अब जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्री फर्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स कैश में परचेज की जा सकती है, उधार भी की जा सकती है। जब कैश में परचेज की जाती है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उधार खरीदी जाती है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर नेम ऑफ पर्सन गिवन है तो क्रेडिटर की जगह नेम ऑफ पर्सन लिखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो क्रेडिटर लिखेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अगर गुड्स उधार बेची जाती है तो एंट्री होती है डेटर टू सेल्स अकाउंट, और अगर कैश बेची जाती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर उधार बेची जाती है तो डेटर की जगह अगर पर्सन का नेम गिवन है तो नेम लिखते हैं, और अगर नेम गिवन नहीं है तो डेटर्स अकाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स 2 टाइप की होती है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। फर्स्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, एंड परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होती है, परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। जैसा कि आपको पता है कि ऑल एक्सपेंस और इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम विल बी क्रेडिट। लेकिन कई बार एक्सपेंस पे करते समय या इनकम रिसीव करते समय उस ट्रांजैक्शन में अगर पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन का नेम भी गिवन है और साथ में एक्सपेंस और इनकम का नेम भी गिवन है तो उस ट्रांजैक्शन में हम पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करते हैं, केवल नॉमिनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। एक्सपेंस जब पे करते हैं तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, सो द एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आपको इनकम रिसीव हुई है तो इनकम भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम आपका क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स परचेज। अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स भी 2 तरीक़ों से खरीदी जा सकती है, तो कैश खरीदी जाएगी या उधार। अगर कैश खरीदी जा रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स भी आपका रियल अकाउंट है, जब एसेट खरीदोगे तो एसेट आएगी, तो इसलिए एसेट हमारा डेबिट होगा, और कैश हमारा जा रहा है इसलिए कैश क्या होगा क्रेडिट, तो एंट्री होगी एसेट टू कैश।
जब एसेट उधार खरीदी जाती है तो एसेट आपका रियल अकाउंट है, एसेट आ रही है तो एसेट डेबिट होगी, और वेंडर जो है वो गिवर है इसलिए वेंडर आपका क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंस। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या कोई गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसको ड्रॉइंग माना जाता है, इसलिए उसकी एंट्री क्या होगी, अगर कैश निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर गुड्स निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके रिगार्डिंग इन सभी ट्रांजैक्शन जो भी हमने अभी इस वीडियो में पढ़ी हैं, इसके रिगार्डिंग हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2019 जनवरी 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। जनवरी 3rd परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹30,000। जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000। जनवरी 11 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। जनवरी 15 रिटर्न गुड्स बाय मोहन ₹1,000। जनवरी 21 पेड सैलरी टू अनिल ₹2,000। जनवरी 23 रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹3,000। January 27 withdrawal cash for personal use ₹5,000. Here is the solution. First of journal format, date, particular, LF, debit amount and credit amount. In the column of date, first of all year 2019 and January 1st the date of first transaction. Started business with cash. Cash से business start किया, so that cash is a real account. What comes in debit, what goes out credit. Cash business में आ रहा है, cash क्या होगा, debit. Cash account debit टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, एंड बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेसमैन आपका गिवर है, सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख इन द डेबिट कॉलम, 5 लाख इन क्रेडिट कॉलम। एंड नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग वन ट्रांजैक्शन वन लाइन इज ड्रॉ इन पर्टिकुलर कॉलम ओनली, यानी एक ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद केवल पर्टिकुलर कॉलम में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आगे लिखेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 3rd परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गुड्स परचेज करते हैं, अगर परचेजर और सेलर का नाम गिवन हो साथ में कैश भी गिवन है, तो सेलर और परचेजर का जो नाम है वो हम इग्नोर करते हैं, सो दैट इन दिस ट्रांजैक्शन राम का जो नेम है वो हम इग्नोर करेंगे, इसलिए ट्रांजैक्शन हम कैश एज्यूम करेंगे और कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को गुड्स बेची, उधार बेची। इन दिस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मोहन एंड सेल्स। तो मोहन आपका इसमें रिसीव है, सो पर्सनल अकाउंट का रूल है मोहन अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपकी चलेगी सो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट, तो एंट्री बनी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स। जब आपका एक पेज कंप्लीट हो जाता है लेकिन उस पेज पर क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह जाता है तो उस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज पर ले जाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम उसी पेज का टोटल करेंगे। इस पर्टिकुलर पेज का टोटल आपका 5 लाख प्लस 30 प्लस 10 दैट इज़ 5,40,000, और उस टोटल के सामने हम टोटल CF लिखेंगे। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सोल्व करने से पहले पिछले पेज का टोटल अगले पेज पर ले जाना पड़ेगा, और अगले पेज पर पिछले पेज का टोटल जो है 5,40,000 हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, 5,40,000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे टोटल BF। और इस तरह से इस टोटल करने के या टोटल ले जाने के इस काम को कास्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 11 फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आपकी एसेट है, सो दैट फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट जनवरी 15 गुड्स रिटर्न बाय मोहन ने गुड्स रिटर्न की, जैसे मोहन को अपने गुड्स बेची थी, अब उसने रिटर्न कर दी तो सेल्स का हो गया सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन इसमें गिवर है, सेल्स रिटर्न आपका अपोजिट टू सेल है तो सेल रिटर्न आपका डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नरेशन गुड्स रिटर्न ₹1,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट जनवरी 21 पेड सैलरी टू अनिल को सैलरी पे की गई है। इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट और अनिल अकाउंट। यहाँ पर हमने पहले बताया था कि जहाँ पर एक्सपेंस पे किए गए हैं उसमें पर्सन का नेम गिवन है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, पर्सन का नेम गिवन है उसको हम इग्नोर करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है केवल नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर करेंगे। तो सैलरी आपका एक्सपेंस तो डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2,000, नरेशन पेड सैलरी।
नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट जनवरी 23। यहाँ पर इनकम रिसीव है तो इनकम आपका नॉमिनल अकाउंट है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपका रिसीव हुआ। रियल अकाउंट आपके पास कैश आया तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹3000 बोथ ऑफ कॉलम। नरेशन है रिसीव्ड इंटरेस्ट। लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 27, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले तो पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालते हैं उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपका डेबिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और कैश आपका बिजनेस से चला गया तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बनी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगी विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़, ₹5000 in debit column, ₹5000 in credit column. At last all transaction will be totaled, यानी सब ट्रांजेक्शन का टोटल किया जाएगा एंड ग्रैंड टोटल आपका होगा 5,71,000 in debit column and 5,71,000 in credit column। और बोथ टोटल ऑफ द बोथ कॉलम एंड डेबिट एंड क्रेडिट का दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे होम स्टे सेफ।